श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। 28 अगस्त को सावन के महा अंतिम दिन यानी पूर्णिमा तिथि की पावन विदाई पर शिवलिंग से 3 पवित्र सामग्रियों को प्रसाद के रूप में अपने घर लाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। आज जो विशेष बात हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे केवल एक सामान्य पूजा पाठ की जानकारी समझकर बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना से जुड़ी कुछ ऐसी परंपराएं और मान्यताएं हैं जिनका वर्णन हमारे पूजनीय धर्म ग्रंथों और संत महात्माओं की कथाओं में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के इस अंतिम संधि काल पर जब हम अपनी मुख्य पूजा संपन्न करते हैं तो महादेव भक्तों के मन के सच्चे भाव को देखकर पूरे परिवार पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हैं। आज की इस विशेष जानकारी में हम जानेंगे कि पूजा पूर्ण होने के बाद किन 3 बिल्कुल अलग और अद्भुत चीजों को हम साक्षात महादेव का सात्विक प्रसाद मानकर अपने हाथों से घर ला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इनका वास्तविक जीवन में क्या महत्व बताया गया है। पहली पवित्र सामग्री है शिवलिंग पर समर्पित अक्षत यानी साबुत चावल का दाना। सावन के इस अंतिम दिन जब अपनी मुख्य पूजा आप संपन्न कर लें तो शिवलिंग पर चढ़े हुए चावलों में से ध्यान से मात्र 1 या कुछ दाने आदर पूर्वक अपने दाहिने हाथ से उठा ले, जो कहीं से भी खंडित या टूटे हुए ना हो। शास्त्रों में अक्षत को पूर्णता और बरकत का प्रतीक माना गया है। घर आकर आप इसे अपने तिजोरी में, जहां आप पैसा रखते हैं, जहां अपनी दुकान पर, जहां आप दुकान में पैसा रखते हैं वहां रख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सात्विक प्रतीक हमारे मन को यह याद दिलाता है कि हमें अपने गृहस्थ जीवन में हमेशा अन्न का आदर करना चाहिए, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए और अपनी आय को सही दिशा में लगाना चाहिए। दूसरी सामग्री जिसका महत्व शास्त्रों में बहुत ऊंचा बताया गया है, वह है शिवलिंग से एक साफ शमी का पत्ता उठाना। यदि आपके घर के बच्चों का मन अशांत रहता है, उनका मन पढ़ाई में केंद्रित नहीं होता, जहाँ परिवार में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बना रहता है, तो सावन की विदाई पर शिवलिंग से स्पर्श हुआ एक शमी पत्थर बहुत ही आदर के साथ अपने पास रख लें। घर वापस आकर इस पवित्र शमी पत्थर को अपने बच्चों के माथे से स्पर्श कराकर उनकी पढ़ाई की मेज या किसी पुस्तक के भीतर में रखवा दे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से प्राप्त वह शमी पत्थर हमारे भीतर एकाग्रता और धैर्य को बढ़ाता है, जिससे बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, घर का वातावरण शांत रहता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है शिवलिंग पर अर्पित किया गया एक कमल गट्टा यानी कमल का बीज। भक्तों, सावन की पूर्णिमा तिथि शिव और शक्ति के महामिलन की पूर्णता का पावन दिन है, जिसे साक्षात महालक्ष्मी की कृपा का संधिकाल माना जाता है। पूजा के बाद शिवलिंग से इस एक कमल गट्टे को बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने पास रख लें। घर लौटने के बाद इसे एक साफ लाल या पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर की अलमारी या धन रखने वाले स्थान पर स्थापित कर दे। शास्त्रों के अनुसार यह पवित्र प्रतीक इस बात का संकल्प है कि सावन मास में जो सात्विक सकारात्मक ऊर्जा हमने अर्जित की है वह हमारे घर में स्थिर रहे, जिससे पूरे वर्ष परिवार में सुख समृद्धि और बरकत का वास बना रहता है। प्रिय भक्तों, जहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पूजा केवल किसी चमत्कार या लालच के लिए नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास और शुद्ध कर्मों के साथ करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा केवल हमें मानसिक शांति और प्रेरणा देती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में मेहनत करना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। यदि आपके मन में सावन के इस आखिरी दिन की पूजा या इन 3 धार्मिक प्रतीकों से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। आप कमेंट में प्रेम से लिखिए जय माता दी या हर हर महादेव। अगर आपको मेरी जय शास्त्र समझ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके अपने चैनल विशाली डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव।